गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय का उच्चारण सीख रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 42वें श्लोक की। दीदी से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, हमारा श्लोक है आज का। अभी बीच में से म्यूट करिए, डिस्टर्बेंस है। अर्जुन का संशय दूर करने के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे इस संशय को भगवान आप ही दूर कर सकते हैं, आपके सिवा कोई और नहीं दूर कर सकता। कि जो व्यक्ति संसार के आशय से रहित हो गया और परमात्मा तक भी पहुंच नहीं सका, उसकी क्या गति होती है? कहीं वो छीन बीन हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। और फिर अर्जुन कहता है कि मेरे इस संशय को दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, कोई और नहीं दूर कर सकता। भगवान उसके क्वेश्चन का उत्तर देते हैं कि जो कुछ भी अच्छे कर्म करने वाला है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। और फिर अगले श्लोक में बताया कि वो श्रीमानों के घर में उसका जन्म होता है, जहां पर उसे सारी सुख समृद्धियां मिलती हैं। और वो सारी सुख समृद्धियां भोगने के बाद जैसा कि उसका परमात्मा की तरफ से ध्यान योग भ्रष्ट हो गया था, पूरी तरह से योग में स्थित नहीं हो पाया, समत्व योग में नहीं जा पाया, परमात्मा के गुणों को पूरी तरह से अपने अंदर नहीं ला सका, तो तब वहां पर भगवान कहते हैं कि उसको जो कुछ उसका किया हुआ है वो वेस्ट नहीं जाता। जहां से चैप्टर छूटा था वहां से जब वो श्रीमानों के घर में, अच्छी फैमिली में, जो धनवान भी है, परमात्मा से जुड़े हुए भी हैं, वो भोगों को भी भोगता है। और उसके बाद अपना जो पिछले जन्म का छूटा हुआ था वहीं से उसका जीवन शुरुआत होता है। उसका दूसरा कहा गया है आज का जो श्लोक है, अथवा योगिनामेव। पहला तो कहा ना श्रीमानों के घर में उसका जन्म हुआ, जहां पर उसके सारी सुख सुविधाएं मिली। अगला कहा है नहीं तो अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, कुले भवति धीमताम। यहाँ पर धीमताम का मतलब है ज्ञानवान योगियों के कुल में, सन्यासियों के कुल में। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। यदि लंबी आवाज, लोके जन्म यदीदृशम। दोबारा पढ़ती हूँ। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, लोके जन्म यदीदृशम। आशु जी पढ़िए एक बार। हाँ जी दीदी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। हाँ जी, इसमें जहां पर जो एतद्धि वर्ड है, ये वर्ड है एतत् प्लस ही, और एक है यदीदृशम, यत् प्लस ईदृशम, यत् प्लस ईदृशम। ईदृशम का मतलब इस प्रकार का, यत् जो हमारे श्लोक में है। अथवा कि अगर वो श्रीमानों के घर में जन्म उसका नहीं हुआ, अथवा धीमताम, अथवा जो वो योग भ्रष्ट हो गया है वह व्यक्ति, धीमताम योगिनाम, ज्ञानवान योगियों के कुले एव भवति,
वह ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। ज्ञानवान योगी का मतलब सन्यासी, जो इच्छाओं से ऊपर उठकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अथवा अगर श्रीमानों के घर में नहीं हुआ तो वो योग भ्रष्ट व्यक्ति धीमताम योगिनाम कुले एव भवति, ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। आगे कहा है ईदृशम, इस प्रकार का, यदीदृशम वर्ड है, यत प्लस ईदृशम लास्ट वर्ड है। ईदृशम इस प्रकार का, यत जो, एतद धी जहां लिखा हुआ है, एतद यह जन्म, इस प्रकार का जो जन्म है, लोके ही दुर्लभ तरम, लोके का मतलब संसार में, एतद धी में एतद प्लस ही का मतलब निसंदेह, कोई शक नहीं है, इस संसार में निसंदेह दुर्लभ तरम, बहुत ही दुर्लभ है। दोबारा फिर एक बार वर्ड बोलती हूँ, अथवा कि अगर श्रीमानों के घर में जन्म नहीं हुआ तो दूसरा जन्म कहाँ हो सकता है उसका। अथवा धीमताम योगी नाम, अथवा उस योग भ्रष्ट व्यक्ति का ज्ञानवान योगियों के, धीमता ज्ञानवान योगियों के कुले एव भवति, कुल में जन्म होता है। लास्ट वाला वर्ड कहा है ईदृशम यत एतत जन्म, इस प्रकार का जो जन्म है, लोके ही दुर्लभ तरम, इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। ये जन्म आसानी से नहीं मिलता। सन्यासियों के घर में किसी का जन्म हो जाए और पिछला संसार के आश्रय से वो रहित हुआ, परमात्मा तक वो पहुंच नहीं सका, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। उसको वातावरण वैसा मिल गया, वो बचपन से ही, जैसे जिन बच्चों को श्लोक जो है वो बचपन से ही याद हो गए हैं, उनके पिछले जन्म के कर्म हैं कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां पर वातावरण वैसा था। तो कहा गया कि इस तरह का जन्म है जो बड़ा दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता। हमारे बहुत पुण्य कर्म होते हैं तब किसी सन्यासी के घर में जन्म होता है। हाँ जी, किसी ने इसमें से कुछ पूछना है तो अपना शक दूर करो, और नहीं तो आशु जी एक दो से बुलवाओ। मैं दो ही बातें सिर्फ कही है, एक श्रीमानों के घर में जो शुचि नाम श्रीमताम गे जैसे पिछला श्लोक था उसमें होता है, वहां पर वो भोगों को भोगता है पूरी तरह से, फिर आता है वो अपने इस लाइन में परमात्मा की तरफ। और अगर ज्ञानवान योगियों के घर में हो गया फिर तो बल्ले बल्ले है, ऐसा सा जन्म जो है वो बड़े मुश्किल से मिलता है। हाँ जी आशु जी एक तो सुनीता मेहता जी, सुधा जी और गुलशन जी बोल दे पहले, तीनों बारी बारी से। अथवा योगिनामेव, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी हरिओम जी। हरिओम जी बोलिए। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभं तरं लोके जन्म, ये दुर्लभम नहीं है, दुर्लभ तरम। हाँ जी ठीक है जी। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, परवेश जी, अंजू जी, शोभा जी। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरम्। वापिस बोलते हैं, आवाज आ रही थी उसमें। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। बिल्कुल ठीक।
हरिओम जी। हरिओम जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म दृशम। यदीदृशम, यदीदृशम। यदीदृशम। हाँ जी। हाँ जी, शोभा दीदी। हरिओम जी। हरिओम जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। बिल्कुल ठीक। रीता जी, जयगोपाल जी, स्नेह पाठक जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। बहुत अच्छा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। बहुत अच्छा। आज बहुत दिनों के बाद सुना है मंजिल सर। मेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। वेरी गुड। सुधा गुप्ता जी, सुषमा गुप्ता जी, उषा जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। जो आपने वर्ड बोला एतद्धि दुर्लभतरम, जहाँ तरम बोला आपने म पूरा बोल दिया, इसको हमने बोलना है एतद्धि दुर्लभतरम। तरम जब हमने म बोला हमारे होंठ मिल गए। ठीक अच्छा है जी। एतद्धि दुर्लभतरम। हाँ जी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। उषा जी बोले, उसके बाद समापन की ओर बढ़ेंगे। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। उषा जी, एतद्धि। एतद्धि, हाँ ये वर्ड है एतद् प्लस ही एतद्धि। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे और ओम का जाप करेगा। ये छोटा सा कान्हा आया हुआ है ऋत्विक, ये ओम का जाप करेगा आज, और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले सेशन की ओर। ओ